तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा मुबारक कलिमा बताता हूँ, एक ऐसी मुबारक दुआ बताता हूँ, ऐसे मुबारक अल्फाज और कलिमात बताता हूँ कि अगर बंदा मोमिन मुसलमान 3 बार इन कलिमात को पढ़े तो मेरा रब आसमान से लेकर ज़मीन तक अगर उसके गुनाह हो तो उनको भी माफ़ कर देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ, 70 बार रोज़ाना। मुझे एक बात बताइए कि जितने भी हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके तो गुनाह ही नहीं होते, वो मासूम अनिल ख़ता होते हैं। तमाम किस्म के गुनाहों से, तमाम किस्म की लग़ज़िशों से, तमाम किस्म की गलतियों से वो पाक, मुबर्रा और मुनज़्ज़ह होते हैं, मासूम होते हैं। मासूम अनिल ख़ता उसे कहा जाता है जिससे कोई गुनाह सरज़द हो ही नहीं सकता। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों से ज़्यादा और पैदा होते बच्चे से ज़्यादा मासूम और पाक होते हैं, उनका तो गुनाह कोई नहीं होता। तो फिर नबियों को क्या ज़रूरत है इस्तग़फ़ार करने की? नबी जब इस्तग़फ़ार करते हैं तो उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करता चला जाता है। नबी जितना इस्तग़फ़ार करता है, मेरा रब उनको उतना नवाजता चला जाता है, उनके मकाम को, उनके मर्तबे को, उनके दर्जात को उतना बढ़ाता चला जाता है, नवाजता चला जाता है और बुलंद से बुलंद करता चला जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। और हमें कितनी बार करना चाहिए? कम अज़ कम सुबह शाम हमें 100 बार इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ना नहीं चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। पढ़ने और करने में फ़र्क है। पढ़ने का मतलब ये है कि ज़ुबान से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, दिल हमारे साथ नहीं है। और इस्तग़फ़ार करने का मतलब है अपने गुनाहों पर नज़र करके, नदामत करके, गुनाहों की तरफ मुतवज्जे होकर और सिद्क़ के दिल से, सच्चे दिल से, तौबा की नीयत से इस्तग़फ़ार करें कि आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे। या अल्लाह तो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। और जानते हैं इस्तग़फ़ार के बदले में अल्लाह ताला क्या फरमाता है और क्या कुछ अता फरमाता है और कैसे नवाजता है? ओहो, इस्तग़फ़ार इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि कोई इंसान अगर कोई विर्द वजीफ़ा ना करे, सिर्फ कसरत से इस्तग़फ़ार करे, उसके दुनिया आखिरत के तमाम मसाइल अल्लाह ताला हल कर देता है। एक नान भाई था, उसका वाक़या शायद मैंने पहले भी अर्ज़ किया होगा। एक नान भाई था तो वो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता था। एक दफ़ा हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह एक बस्ती में गए और उन्होंने वहाँ रात को क़याम किया। क़याम के दौरान उन्होंने देखा कि अब मस्जिद में तन्हाई है, तो इबादत में मशगूल हो गए। जब इबादत से फ़ारिग हुए तो वो नान भाई उनको अपने घर ले गया कि आज रात आप मेरे मेहमान ठहरे, मेरे पास क़याम करें। वो नहीं जानता था वो कौन है। उसने देखा कि कोई आलिम है, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई नेक आदमी है और मुसाफिर है। उसने खिदमत की और मेहमान नवाजी की नीयत से उनको अपने घर ले गया और उनको जाके ठहराया। और उसने इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते आटा गूंदा, इस्तग़फ़ार पढ़ते पढ़ते उसने रोटी बनाई, उनके लिए खाना तैयार किया, उनको खाना पेश किया। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुम हर वक़्त इस्तग़फ़ार पढ़ते हो कसरत से, तो इसके बदले में तुम्हें क्या मिला है? तुमने क्या पाया है? इसकी क्या बरक़ात देखी है तुमने? तो वो नान भाई ने कहा कि मैंने जब से इस्तग़फ़ार शुरू किया है कसरत से, मैंने अपने रब से जो मांगा वो भी मुझे मिला, जो मैंने सोचा वो भी मुझे मिला, जो मैंने तमन्ना की वो भी मुझे अता फरमाया मेरे रब ने। सिर्फ एक मेरी हसरत बाकी है जो अभी पूरी नहीं हुई, वो भी मैंने चंद रोज़ पहले एक दिल में ख्याल किया। तो उन्होंने फरमाया कि वो तेरी कौन सी हसरत है जो अभी पूरी नहीं हुई? उसने कहा कि मेरी एक हसरत है कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े फ़िक़ा के इमाम हैं, हज़रत इमाम मालिक। तो उनकी मैं ज़ियारत और मुलाकात चाहता हूँ, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उनकी मुलाकात के लिए जा सकूँ। तो अल्लाह ताला मुझे उनकी मुलाकात से, उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ कर दे। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाए तो मुस्कुराए और फरमाया कि अल्लाह ने इमाम मालिक को तेरे घर भेज दिया है कि तू यहाँ मुलाकात कर ले। अल्लाह ने इमाम मालिक को तेरे घर में भेज दिया है तेरे इस्तग़फ़ार की बरकत से। तो इस्तग़फ़ार इतना बड़ा अमल है, इस्तग़फ़ार इतना बड़ा अमल है।
کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام نعمتیں عطا فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرماتے ہیں، تمام کام بناتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا فرمایا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، ارشاد فرمایا ہوا عمل ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کے اندر تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار فرماتے تھے اور امت کو استغفار کی تعلیم دی، اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کم از کم ایک تسبیح صبح شام استغفار کی پڑھیں۔ اور استغفار کا یہ جو صیغہ ہے یہ بہت زیادہ پرتاثیر اور ببرکت ہے۔ اس صیغے کے اندر اسم اعظم ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، ایک دن آپ پڑھیں گے تو ایک دن کے اندر آپ اس کی برکات خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، کہ آپ کا دل نرم ہوگا، رقیق القلب آپ بنیں گے، آپ کے دل کے اندر جو سختی اور شکاوت تھی وہ ختم ہوگی، نرمی آئے گی، اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی، آپ کو روحانی جسمانی سکون محسوس ہوگا، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے آسانی کی طرف آپ کو موڑ دے گا، ہر مشکل سے آپ کو نجات دے دے گا، بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ استغفار کو لازم پکڑ لیں، اتنا بڑا عمل ہے کہ جو استغفار کرتا ہے وہ اس کی برکات دیکھتا ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت استغفار کی توفیق عطا فرما دے، اس وقت سے، اس دن سے اس انسان کا عروج شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ جو بندہ استغفار کرنا شروع کر دے گا، اس کی زندگی کا، اس کے تمام کاموں کا عروج شروع ہوگا۔ اور جب انسان استغفار کو چھوڑ دے، اس کے تمام کاموں کا، اس کی زندگی کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ استغفار اتنا بڑا عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں مستغفرین میں، استغفار کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔